अपने पिता के घर की ओर चले। कैसे चले हैं? धीरे धीरे डोकर चले भय जाको सोटा खटक जादू है जाको सोटा खटक। सारी के जन्म कर चले तो फांसी आए गई, दुकर को है फांसी आए गई। घर के मारे पल गए बाहुबल में सुलग गई, आगे बाहुबल में धधक गई। राजा पहुंचे द्वारे पे जटी गोरी खाली, रोई रही है जटी दुल्हन ठाड़ी। देवयानी याति को लेकर के शुक्राचार्य जी के पास में गई है। कहने लगी है, पिताश्री आपने ये क्या किया है? महाराज तो बिल्कुल बूढ़े हो गए हैं, अब आप हमारे जैसे थे वैसे ही कर दो। शुक्राचार्य जी कहने लगे हैं, देवयानी ये तेरे घर की पंचायत है, ये तेरे घर का दरवाजा है, जो जब चाहो जिधर चाहो उधर खोल दो। बेटी ये एक ब्राह्मण के द्वारा कटवाणी बोली हुई है, मेरा वचन कभी असत्य नहीं हो सकता है। देवयानी कहने लगी हैं कि पिताश्री मेरा जीवन यापन कैसे होगा? मैं यौवन काल में हूँ, पति वृद्धावस्था में है, मेरा जीवन यापन तो नहीं हो पाएगा। शुक्राचार्य जी कहने लगे हैं कि ये तो तुझे पहले सोचना चाहिए था। याति महाराज समझ गए ब्राह्मण देवता नाराज है, मानेंगे नहीं। ब्राह्मण देवता कहने लगे हैं कि आप हमें श्राप मुक्त नहीं करना चाहते हैं, तो हम भी अब तुमसे नहीं कहते हैं कि आप हमें श्राप मुक्त करो, लेकिन एक प्रश्न का उत्तर जरूर हम आपसे चाहते हैं। ब्राह्मण देवता या तो ग्रंथों में लिखो ही बात को आप असत्य सिद्ध करो, या मेरा यौवन काल हमें वापस करो। और लोग जवानी के चक्कर में बुजुर्गों धोखा खा जाते हैं। जब आदमी पे जवानी होती है तब उसके दिमाग खराब हो जाते हैं, उससे ये लगता है कि अब बुढ़ापा तो आएगा ही नहीं, ऐसे ही बने रहेंगे। जवानी के तुर्रा में आदमी भूल जाता है, उसे ये लगता है कि बुढ़ापा मुझ पे कभी आएगा ही नहीं, और अपने सामने जवानी में समझता भी किसी को नहीं है। लेकिन एक बात जो सत्य है वो आपको बताता हूँ, ये बचपन है, ये धोखेबाज है। बचपन धोखेबाज है, जवानी है ये भी धोखेबाज है। अगर जीवन में कोई सच्चा साथी है तो बुढ़ापा है। बचपन आता है, खेल कूद में गुजर गया, कब जवान हो गई पता ही नहीं चला, तब तक बचपन चला गया। और जब जवानी आई
ऐसी मदहोशी छाई, किसी को समझाई नहीं कि हमारे सामने कोई और भी है। अपने ही तुर्रे में घूमते रहे, लेकिन देखते ही देखते जवानी भी चली गई। जिस दिन बुढ़ापे ने संगति की आकर के ऐसा साथ पकड़ा कि हर समय साथ, तब तक साथ नहीं छोड़ा जब तक सांस ने ही साथ नहीं छोड़ा। तो सबसे अच्छा साथी कौन हुआ? बुढ़ापा, जो एक बार आता है साथ ही लेकर के महाराज जी जाता है। महाराज कहने लगे हैं कि आप हमें यौवन काल ना दो, अब तुमसे यौवन नहीं मांगेंगे, लेकिन जो धर्म ग्रंथ हमें प्रेरणा देते हैं आप उस बात को असत्य सिद्ध करके बताओ। बोले हे महाराज, कि प्रेम की भीख दे डाली है असहाय प्रेम दीवाने को। पानी प्रेम में पिलायो है एक प्रेम पिया से प्राणी को। मांगे रतदान अगर नारी, अपनी पत्नी अगर पति से रतदान की इच्छा जाहिर करती है, मांगे रतदान अगर नारी तो देना धर्म बताया है। कहिए इस कठिन समस्या में इस सेवक का कर्तव्य क्या है? कहाँ धर्म ग्रंथों में लिखा है कि पत्नी पति से रतदान की इच्छा जाहिर करती है तो ग्रंथ कहते हैं कि उसकी इच्छा को पूर्ण किया जाए। या तो धर्म ग्रंथ की बात को सत्य सिद्ध करो, या आप हमें पुनः यौवन काल प्रदान करो। ब्राह्मण देवता कहने लगे हैं कि ना ही तो हम धर्म ग्रंथ की बात को सत्य